चुनावी मैदान में हर धुरंधर उम्मीदवार उतर चुका है अपने अपने प्रचार प्रसार के लिए। वसई विरार महानगर पालिका का ये चुनाव पूरी तरीके से तैयार है, जनता तैयार है। हर प्रभागों की चर्चा हो रही है, लेकिन वसई विरार महानगर पालिका के प्रभागों में से एक प्रभाग नंबर 16 जिसकी चर्चा प्रमुख रूप से हो रही है, वो चर्चा क्यों हो रही है इस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले नमस्कार, मैं हूँ आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं प्रभाग क्रमांक 16 में उपस्थित हूँ। ये सेंट्रल पार्क का परिसर है। इस परिसर में आप देखेंगे तो चुनावी मैदान पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। बस पिच तैयार है, अब बैटिंग करने की देरी है। यहाँ आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का पंडाल लगा हुआ है, वहीं पर बहुजन विकास आघाड़ी का पंडाल। इसी तरीके से ये जो प्रमुख लड़ाई है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और बहुजन विकास आघाड़ी के बीच में ही देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो शिवसेना का भी पंडाल यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन प्रभाग क्रमांक 16 की चर्चा खासा इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी से जो उम्मीदवार उतारा गया है वो है धनंजय विट्ठल गावड़े। धनंजय विट्ठल गावड़े इससे पहले भी प्रभाग क्रमांक 16 के नगर की सेवा कर चुके हैं। ये जो नगर है, इस नगर की जो जनता है वो इससे काफी ज्यादा प्रभावित है। उन्हें धनंजय गावड़े पर एक अलग स्तर का विश्वास है कि उन्हें आधी रात को भी कॉल किया तो वो पहुंच जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ की जनता कह रही है। उनका जो अनुभव रहा है वो धनंजय गावड़े पर विश्वास करने वाला रहा है। इसलिए भी इस बार जो है बहुजन विकास आघाड़ी को प्रभाग नंबर 16 के लोग सपोर्ट करने वाले हैं। पर सर आज से नहीं, 12 साल से सबको मालूम है, तब भी किधर भी हटके तो सर आके खड़े रहते। कोई भी जानवर को प्रॉब्लम हुआ, गाय को हुआ, ये हुआ तो सर कभी भी हमारे साथ में रहते। कुछ भी काम चाहिए तो हेल्प करने के लिए हमारे रेडी रहते। आधी रात को भी आते हो, आधी रात को भी हम फोन करेंगे तो सर तैयार रहते आने को। कभी सर ने ना नहीं बोला हम लोग को। धनंजय सर गावड़े हमारे फोन उठाते, हमारे लिए हेल्प करते। सब पार्टी में हमने कॉल किया था, कोई नहीं आया। उनको कॉल किया, वो आधे घंटे में आ गए। दूसरी बात, सोने पर सुहागा तब हो जाता है जब धनंजय गावड़े जो विजनरी पॉइंट है, उनके साथ साथ शेखर भोयर नामक जो युवा कार्यकर्ता बहुजन विकास आघाड़ी से, वो भी कहीं ना कहीं उनकी जो मांगी रही है, उनका नाम शकुंतला पाटिल रहा है। ओसवाल नगरी से वो तकरीबन 3 टर्म नगर सेविका रह चुकी हैं। उन्होंने ओसवाल नगर के आसपास के परिसर में 3 टर्म उस नगर की सेवा की है, तो उनके कार्यकाल को भी लोग याद करते हैं, सराहते हैं। और शेखर भोयर ने उनके कार्यकाल को काफी नजदीक से देखा है। हालांकि उनके देहांत के बाद इन्होंने कई बार कोशिश की, ट्राई किया कि उन्हें भी उम्मीदवारी दी जाए उसके बाद जो महानगर पालिका चुनाव लगे, लेकिन उन्हें नाकामयाबी मिली, उन्हें टिकट नहीं मिला। लेकिन ये जो वसई विरार महानगर पालिका 2026 का चुनाव है, इसमें उन्हें उम्मीदवारी दी गई है। और क्योंकि वो पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार हैं, ऐसे में जनता उन्हें भी अच्छा रिस्पांस दे रही है। इसी के साथ साथ बहुजन विकास आघाड़ी के प्रभाग नंबर 16 की जो तीसरी कैंडिडेट है वो है किरण तिवारी। किरण तिवारी भी नगर सेविका रह चुकी है बहुजन विकास आघाड़ी से पूर्व। इस बार फिर उन्हें उम्मीदवारी दी गई है। उनका काम जो रहा है उसकी भी सराहना की जाती है। इसी के साथ साथ विनय तिवारी जो उनके पति हैं, वो उत्तर भारतीय समाज में एक अलग पैठ रखते हैं। उत्तर भारतीय समाज के साथ साथ और समाज के लोगों के साथ में उनका उठना बैठना, मेल जोल जो जुड़ाव रहा है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है इन्हें फायदा पहुंचाते हुए नजर आएगा। और इनकी जो चौथी कैंडिडेट है वो धनश्री पाटकर नामक एक महिला है। ऐसे में जो मराठी लोग हैं वो भी इनके साथ जुड़ेंगे। धनंजय गावड़े जो हैं यहाँ के नगर की सेवा किए हैं, उन्होंने जनता उन्हें जानती है, उनके ऊपर इसलिए भी विश्वास दिखाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ शिवसेना के लोगों में भी उनकी अच्छी पैठ रही है। शिवसैनिक भी उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि इससे पहले जब वो नगर सेवक रहे हैं तो वो शिवसेना से रहे हैं। बाकी और जो पैनल्स की बात कर ले हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से नीलेश चौधरी जिन्हें उम्मीदवारी दी गई है, वो भी यहाँ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं प्रभाग नंबर 16 से। लेकिन उनके ऊपर सवालिया निशान इसलिए उठ रहा है क्योंकि वो बहुजन विकास आघाड़ी के साथ थे, फिर उसके बाद एंड मोमेंट पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। भारतीय जनता पार्टी का दामन तो थामा ही, साथ साथ वो उम्मीदवारी भी उन्हें मिल गई।
जिससे भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता नाराज और खफा साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इसी के साथ समय समय पर नीलेश चौधरी के लोगों पर अनधिकृत साप्ताहिक बाजार लगवाने का भी आरोप लगता रहा है। ये एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो है। इसके साथ साथ यहाँ आप देखेंगे स्टेशन परिसर में जो मॉल बन रहा है, इससे रिक्शा चालकों को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। रिक्शा चालकों ने वहाँ मॉल के लिए जो सीढ़ी बनाई जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं अवरोधक का काम किया था, जिसके चलते उन्हें परेशान किया जा रहा है। ऐसा रिक्शा चालकों का खुद कहना है कि वहां पर जो नाले का पानी है, गटर का पानी है, उसका निकासी रास्ता होते हुए भी जो है उसे सड़कों पर छोड़ा जा रहा है। वो पानी पूरी तरीके से रिक्शा स्टैंड पर आता है और वो सराबोर वो परिसर हो जाता है गंदे पानी से, जिसके चलते मच्छर और कीटाणु उन्हें परेशान करते हैं। उनके स्वास्थ्य का सवाल उपस्थित होता है। इसी के साथ साथ राहगीरों को भी काफी ज्यादा तकलीफ होती है। पहले पानी बिल्कुल नहीं आता था इधर। ये अभी हम लोग ने जब सीढ़ी बना रहे थे, सीढ़ी का काम हम लोग ने बंद करवाया रिक्शे वाले। तो रिक्शे वाले को त्रास देने के लिए पूरा पानी छोड़ा जा रहा है। पानी पूरा 7 फीट का गटर है मैडम, ये गटर है, गटर कब्जा करके रखे है। गटर का तो पार्किंग बना के रखे, पार्किंग का भी पैसा लेते हैं। गटर पे कोई गाड़ी खड़ी करता है तो गटर अंदर है, उसके बाद में पानी रोड पे आ रहा है। शाम के टाइम पूरा पानी भर जाता है। अभी सुबह से चालू होगा, शाम को पूरा फुल पानी भर जाएगा इधर। उसके बाद इतने मच्छर लगते हैं इधर कि रोड रिक्शा चलाने वाले को इतना तकलीफ है। तो गड्ढा कितना है आप देख सकते हैं। उसके बावजूद पानी भरा रहेगा तो रिक्शे वाले कैसा चलाएंगे। और ये बोलते नगर सेवक का चुनाव लड़ रहे हैं, इन लोग को समझ में नहीं आता है। समाज सेवक बनते हैं लोग, ये नीलेश चौधरी का ही अंडर में ना, और कौन करवाएगा। वो समाज सेवक बनते हैं, चुनाव लड़ रहे तो पब्लिक गरीब लोग का ऊपर के गरीब लोग का चुनाव लड़ रहे हैं तो गरीब लोग की मदद करना चाहिए। नीलेश चौधरी के साथ जो और उम्मीदवार है, अगर उनकी बात की जाए तो उनके साथ में बंटी तिवारी नामक एक महिला उम्मीदवार है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की अर्धांगिनी है। उन्हें उम्मीदवारी दी गई है। वो कैसे इन सारी चीजों में टैकल कर पाते हैं, ये सब कुछ देखना होगा। और एक और जो उम्मीदवार है, तीसरी, उनका नाम मीरा निकम बताया जा रहा है। वो भी अपने स्तर पर, अपने लेवल पर, अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लोगों से मिलना जुलना हर पक्ष कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये लोग भी लोगों से मिलना जुलना लगातार कर रहे हैं। चौथा जो उम्मीदवार है वो जेपी सिंह है। हालांकि जेपी सिंह उत्तर भारतीय जरूर हैं, लेकिन उत्तर भारतीयों के बीच में उनकी इतनी अच्छी पैठ नहीं है, लोगों के बीच में इतना जुड़ाव नहीं है, इतना उठना बैठना नहीं है। तो उन्हें इस तरह का चेहरा नहीं माना जा सकता कि वो बहुत हद तक वोटों को प्रभावित कर सके या मतों को प्रभावित कर सके। इसलिए प्रभाग क्रमांक 16 की जो लड़ाई है वो कही जा रही है। दबे सुरों में ये साफ तौर पर सामने आ रहा है कि ये एक तरफा लड़ाई होने वाली है। यहाँ पर एक कैंडिडेट या 2 कैंडिडेट बहुजन विकास आघाड़ी का हारेगा ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये पूरा का पूरा पैनल निकलने वाला है, ऐसा आकलन लगाया जा रहा है राजनीतिक गणितज्ञों द्वारा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो खफा हैं, उन्होंने एंड मोमेंट पर भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया और बहुजन विकास आघाड़ी में प्रवेश किया, जिनमें कई लोगों को आप देखेंगे। ये स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ उठने बैठने वाले चेहरे हैं। ये वो चेहरे हैं जो अपने समाज में अपनी एक अलग पैठ बनाते हैं, अपनी एक अलग पकड़ रखते हैं। इन्हीं नामों में एक नाम साधना त्रिपाठी नामक महिला का भी है। उन्होंने जिस तरीके से भाजपा के विधायक के द्वारा उनके साथ में जो बर्ताव किया गया, जो सलूक किया गया, उसे उन्होंने अपने आत्मसम्मान पर लिया और उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रभाग क्रमांक 16 की लड़ाई वो जीतेंगी और यहाँ से पूरा का पूरा पैनल निकलेगा। अब क्या कुछ होता है ये सब कुछ देखना होगा, लेकिन हाल फिलहाल प्रभाग क्रमांक 16 की चर्चा खासा हो रही है। यहाँ पर चुनावी बिसात जो है वो पूरी तरीके से बिछ चुका है। इंतजार है तो 15 तारीख का, जब मतदार राजा होता है, वो मत करता है और अगले दिन यानी 16 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो नगर सेवक कोई और बनेगा, वो नगर की सेवा करेगा और मतदार जो राजा होता है वो प्रजा की भूमिका में आएगा। तो प्रजा की सेवा वो नगर सेवक कैसे करते हैं आगे आने वाले 5 सालों में, इस टर्म में, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन उससे पहले इंतजार है तो 15 तारीख का। इस वक्त मैं जिस परिसर में उपस्थित हूँ ये भी प्रभाग क्रमांक 16 का ही हिस्सा है। जानकारी के मुताबिक 9 तारीख को यहाँ पर सीएम आने वाले हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन राजनीतिक गणितज्ञों की माने तो इसका कोई खासा असर इस प्रभाग पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो मतदाता है वो अपना मन बना चुका है कि वो उसे अपना मत कहाँ देना है और किसे देना है। हो सकता है कि उनके आने का जो प्रभाव है यहाँ इस प्रभाग के अगल बगल के
प्रभागों पर कुछ हद तक पड़ सकता है, लेकिन प्रभाग नंबर 16 पर सीएम के आने का कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है। भले सीएम के आने का प्रभाव प्रभाग नंबर 16 पर ना पड़े, लेकिन एक बात की चर्चा जो अंदर खाने चल रही है वो ये है कि राजीव पाटिल उर्फ नाना अगर प्रभाग क्रमांक 16 के उम्मीदवार नीलेश चौधरी की सीट पर अपना पर्सनल इंटरेस्ट यानी निजी रुचि दिखाते हैं तो ये सीट निकलना बेहद सरल हो सकता है। राजीव पाटिल उर्फ नाना इस सीट पर इंटरेस्ट इसलिए दिखा सकते हैं क्योंकि नीलेश चौधरी और राजीव पाटिल के काफी घनिष्ठ संबंध रहे हैं। माना ऐसा जाता रहा है कि नीलेश चौधरी राजीव पाटिल के लेफ्ट हैंड रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि राजीव पाटिल प्रभाग क्रमांक 16 के उम्मीदवार नीलेश चौधरी की सीट पर अपनी रुचि दिखाएं और इसलिए ये सीट निकल भी सकती है। आगे क्या कुछ अपडेट होगा ये हम आपको अवगत कराते रहेंगे।